क्या तुमने कभी सोचा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे अगर एक्टिंग स्कूल को स्किप करने के बाद जिम पर ज्यादा फोकस करे तो क्या होता है? उनकी बॉडी तो शेप में आ जाती है लेकिन उनके एक्सप्रेशन शेप में नहीं आ पाते। और मूवी के अंदर डायलॉग डिलीवरी के वक्त उनका अपर लिप कुछ ज्यादा ही अपर हो जाता है और वो देखने में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। अभी मैंने जो कुछ भी बोला ना, अगर उसके प्राइम एग्जाम्पल की बात करनी हो बॉलीवुड के अंदर तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वरुण धवन एंड सेकंड नंबर पर है अपने अंडा कड़ी पत्ता के बेटे गंदा कड़ी पत्ता। I am sorry, बाबू। सॉरी, टाइगर श्रॉफ। हाँ, तो इन दोनों को ही बीट करने के लिए अभी यहाँ पर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने एंट्री ले ली है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इस मूवी के अंदर सर से लेकर पाँव तक, दिल से लेकर फेफड़ों तक और भी बहुत सारी जगहों से इस भाई साहब की एक्टिंग के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी, पूरी कोशिश करी, लेकिन क्या करूँ, इसका नाक बीच में आ जाता है। एंड हाँ, इसमें हीरोइन के रोल में वो भी है, वो ही जानवी कपूर की सिस्टर। खुद की पहचान बनाने में तो अभी 200 साल लगेंगे इनको। एंड यार, आयरॉनिकली मूवी के अंदर इनका रोल भी यही है, खुद की पहचान बनानी है मुझ अबला नारी को। बहन पहले रियल लाइफ में बना ले। अब लग रहा है कि ट्रोलिंग कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो रुको जरा, सब्र करो। अभी तो हम इस वीडियो में इस मूवी के 20 ऐसे सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्या है वो तुमने टाइटल में पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर भी सुनना चाहते हो ना, तो इस दाढ़ी वाले आदि मानव की जगह आज ब्यूटीफुल अर्चना जी तुम्हें बताएंगी। बताओ अर्चना जी। WTF? तो पहले नंबर पर तो है, तुम बिलीव नहीं करोगे, मूवी का क्रेडिट वाला सीन ही, जहाँ पर कि इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस यानी कि धर्मा प्रोडक्शन का नाम आता है। लेकिन शायद से इस मूवी के अंदर इन्होंने धार्मिक प्रोडक्शन कर दिया है या फिर पहले ही किया था, वो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। लेकिन धार्मिक प्रोडक्शन, सीरियसली करण चीचा, ये कैसी मैनिपुलेटिंग पावर्स है तुम्हारे पास? ये क्या कर रहे हो तुम? मूवी स्टार्ट होती है और इस तुड़ुम के बाद आता है ये धार्मिक प्रोडक्शन। अब मैं क्या सोचूं कि इस मूवी के अंदर हमें धार्मिक चीजें देखने को मिलेगी? हाँ, मिलेंगी ना। करण चाचा की इस यूनिवर्स में 25,000 पर वीक बॉयफ्रेंड मिलता है। चाहिए क्या? अगर चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करें धार्मिक प्रोडक्शन। अब भाई सेकंड नंबर पर है मूवी की मेन लीड हीरोइन का इंट्रोडक्शन सीन, वही जानवी कपूर की सिस्टर। ओके, अब यहाँ पर नाम नहीं लेना, तो पिया जयसिंह का इंट्रोडक्शन सीन। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ही एक ऐसी मेटा लाइन फेंक कर हमारे मुंह पर मारती है जिससे कि हमें ये रियलाइज हो कि हमें नेपोटिज्म प्रोडक्ट को ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए, पहले मूवी देखनी चाहिए। तो देखी मैंने, अब जज क्या सीधा वकील करूंगा मैं क्या? अच्छा, देश के सारे लॉयर्स बिजी है, अच्छा एक जोक को सुलटाने में। ओके, अब क्या तुम्हें पता है कि वो मेटा लाइन थी क्या? बाहर से देखो तो मैं एकदम प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट की पोस्टर प्रिंसेस लगती हूँ, अंदर से क्यों ही देखोगे? जज तो तुमने ऑलरेडी कर लिया है। वाह, हाँ कर लिया है मैंने जज। मुझे पता है कि इसके पीछे की इनकी थिंकिंग क्या रही होगी। केजीएफ का वो नेपोटिज्म वाला डायलॉग याद है? तो इनको लगा कि अगर आउटसाइडर्स कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब नंबर 3 पर मैंने रखा है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की छाती के ऊपर हाथ रखकर फोटो खिंचवाने वाले औरी के कैमियो को। हमका एक बात बताओ, इस ससुर मूवी के अंदर कर क्या रहा था? एग्जैक्टली इसका रोल है क्या? वैसे देखने से तो लगता है कि ये अपना रियल लाइफ रोल ही निभा रहा है मूवी के अंदर, जस्ट लाइक सलमान भाई। और एक बात बताओ, ये दाढ़ी वाला 18 साल का बच्चा कैसे हो सकता है? मैं और मेरा दोस्त अभी भी 2-2 बाल लेकर घूम रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस कॉलेज के अंदर, सॉरी इस इलाइट स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बियर्ड है, ऑब्वियसली लड़कियों को छोड़कर। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये औरी के हाथ में ये गुड़िया क्या कर रही है? ओह, फोन का कवर है। साला क्या क्या शौक होते हैं लोगों के। छोड़ो, हमको क्या करना है, इस सेक्स को छोड़कर हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है जहाँ पर की पिया जयसिंह को उसका दादा खाना खाने के लिए, सॉरी ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। लेकिन इससे तो पिया बचकर जाना चाहती है, तो वो कैसे जाएगी? सोचो कैसे जाएगी? एकदम उसके सामने से। अबे ऐसे कौन बचकर जाता है? खंबे के पीछे से जाना या फिर इसके ही पीछे से चले जा। या फिर मैं आइडिया देता हूँ, सबसे पहले सुबह उठकर पहला काम ये करो कि इस बुड्ढे का चश्मा छुपा दो, फिर इसके सामने से जाओ, इसके ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, कहीं से जाओ, कुछ भी नहीं देख पाएगा ये। मजाक कर रहा हूँ सालो, अपने घर में ट्राई मत करने लग जाना। अब नंबर 5 पर भी यही सेम सीन है जहाँ पर की ये खाने बैठ जाती है, ठीक है, नहीं ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। और फिर जो भी बना होता है उसका फोटो खींच के पोस्ट करने लगती है। और कैप्शन में क्या लिखती है? कैप्शन छोड़ो, वो 6 में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये बना क्या है इसके घर पे? टोस्ट, और वो भी एक। ये नाश्ता है इसका। मेरे घर के बाजू में 10 वाला पूरा पैकेट मिलता है। मैं गरीब हूँ या फिर ये होती है? मुझे लगता है दोनों चीजें सही है। मैं तो गरीब हूँ ही, लेकिन ये भी बहुत बड़े वाले हैं। नंबर 6 पर है इनका कैप्शन, प्यार विद तड़का ऑफ पेट्रियार्की। अगर तुम हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आया तो आओ ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। वैसे प्यार वर्ड तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? वो तो समझोगे ही तुम, पेट्रियार्की ज्यादा हार्ड वर्ड है। अब इसका मतलब होता है पितृसत्ता। डोंट टेल मी कि तुम्हें ये पितृसत्ता वर्ड भी समझ में नहीं आया। पिया का दादा उसको ये ताना मार रहा होता है ना
कि इतनी जल्दी क्या है, तुमको कौन सा जयसिंह एंड सन्स को टेक ओवर करना है, तो अब उसका बदला ले रही है कैप्शन के अंदर ये। एंड हैशटैग भी है स्पिलिंग द टी विद पेट्रियार्की। अब नंबर 7 पर है इनके इलाइट स्कूल की प्रिंसिपल की एंट्री, ब्रिगेंजा मल्होत्रा, जिनको की प्ले किया है अर्चना पूरन सिंह ने। मैं सच बता रहा हूँ, इनकी एंट्री के वक्त मुझे ऐसा ही लगा था कि यहाँ पर मूवी के पहले ही सीन में ये भय भय कर हंसना शुरू कर देंगी, क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में इनको यही क्रिया करते हुए देखा है। लेकिन इन्होंने तो मूवी के अंदर मेरी फीलिंग को व्यक्त कर दिया। मेरे दिमाग में चल ही रहा था इस मूवी को देखते समय कि WTF, और इन्होंने बोल दिया। चलो कोई तो समझा मेरी फीलिंग को। नंबर 8 पर है इनकी डिबेट क्लासेस के अंदर होने वाला ये डायलॉग, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटेस्ट नोएडा। ये साला सच में टॉपर है क्या इस मूवी की स्टोरी लाइन के अंदर? और इस मूवी के डायलॉग्स लिखे किसने है? अब चलो ठीक है, डायलॉग्स लिखने वाला अनपढ़ हो सकता है, लेकिन ये सैफ अली खान की गलती तो पढ़ी लिखी है ना। क्यों बे, जिम की वजह से इंग्लिश क्लासेस मिस कर दी थी क्या? अरे भाई, वो सामने वाला सच बोल रहा है, ग्रेटर नोएडा ही होता है, ग्रेटेस्ट नोएडा नहीं होता। अब लेकिन कौन समझाए इनको, इन अमीरों की इंग्लिश ऐसी ही होती है क्या? ये साले मूवी के अंदर एक हिंदी वर्ड यूज करते हैं उस पूरी लाइन में जहाँ पर की इंग्लिश ही सारे वर्ड्स है। अब भाई एक ही वर्ड हिंदी में बोलना है तो पूरी लाइन ही इंग्लिश में बोलना, हम समझ सकते हैं, हमने नहीं करी मिस अपनी इंग्लिश क्लासेस। और मूवी के अंदर यही सेम इरिटेटिंग चीज यहाँ पर जानवी कपूर की सिस्टर रिपीटेटिवली करती रहती है। साला मजा दिमाग खराब जाला। अब नंबर 9 पर है मूवी के अंदर की एक सिचुएशन जहाँ पर की जानवी कपूर की सिस्टर यानी कि खुशी कपूर, यानी कि जिनका नाम मूवी के अंदर पिया जयसिंह है, वो अपने हुतिये बेस्टीज से दूर ना हो जाए, इसी डर की वजह से वो एक झूठ बोलती है और कहती है कि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। अब ये करके ये जो डायलॉग बोला है ना इन्होंने, वो मेरे लिए एक व्हाट द मोमेंट था यार। मतलब निर्देशक महोदय, सीरियसली इन लोगों से मूवी के एक सिंपल सीन में एक डायलॉग तो डिलीवर किया जाता है नहीं, और तुमको उनको ऐसी सिचुएशन देनी है। मतलब तुम खुद ही इस सीन को एक बार देखो और बताओ कि ये किस प्रकार की डायलॉग डिलीवरी है और ये कैसे आर्टिफिशियल एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं। Anything, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इससे अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस तो मैं दे देता हूँ अपनी रियल लाइफ में खुश रहने के। अब नंबर 10 पर है एक सीन जहाँ पर की सेल्फीज लेने के लिए इब्राहिम खान को खुशी कपूर बुलाती है। हाँ, वही सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बकलोली करने के लिए। एंड हाँ, वहाँ पर इब्राहिम अली खान थोड़ा लेट हो जाता है, तो वहाँ पर खुशी कपूर क्या बोलती है, माई आई लैशर्स लूजिंग इट्स ग्लो। My highlight is losing its glow. ओहो, क्या अमीरियत है इतनी गंदी डायलॉग डिलीवरी के साथ। अब अगर मूवी की मेन लीड हीरोइन ने ये डायलॉग मार दिया है जो कि अमीरियत को शो करता है, तो अभी अपना हीरो कैसे पीछे रहेगा। नंबर 11 पर है सैफ अली खान की सबसे बड़ी गलती का डायलॉग, यानी कि इब्राहिम अली खान का लुक एट दिस वॉल्स। I mean, just look at these walls. एंड रिमेम्बर कि ये मूवी के अंदर मिडिल क्लास बॉय बना है। क्यों, गंदी दीवारें देखी नहीं तूने? अब 12वें नंबर पर है वो सीन जहाँ पर कि इनका स्कूल का फर्स्ट डे होता है और इनकी स्कूल की प्रिंसिपल यानी कि अर्चना पूरन सिंह, ब्रिगेंजा मल्होत्रा सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है, क्योंकि इनका ये पहला दिन है। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वो पता है किसका यूज करती है, इंस्टाग्राम लाइव का। इंस्टाग्राम लाइव पर आकर कौन सी स्कूल का प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शंस देता है? हाँ, होगी अमीरों वाली स्कूल, लेकिन ऐसा। अगर तुमने मूवी नहीं देखी है और ये सुनकर तुम्हें शौक लगा है तो मेरा सोचो, मैंने तो मूवी देखी है। अब यार सिर्फ सोच कर देखो कि कितने वॉल्ट का शौक लगा होगा मुझे। अब नंबर 13 पर है एक डायलॉग जो कि यहाँ पर पिया जयसिंह का एक हुतिया बेस्टी बोलता है। वो पूरा बॉयफ्रेंड वाला बखेड़ा चल ही रहा होता है कि वहाँ पर ये महोदय आते हैं और बोलते हैं कि अगली होगा शायद, अपनी पी को तो बचपन से ही चैरिटी करने की आदत है। ये क्या है? इसके डायलॉग्स लिखने वाले को कोई ऑस्कर प्रोवाइड करो और कहो कि अब लिखना ही बंद कर दे भाई, तू ऑस्कर मिल गया ना, अब चुपचाप बैठने का। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चैरिटी के अंदर कौन सी चीजों का आदान प्रदान होगा? प्यार? नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब नंबर 14 पर है वो सीन जहाँ पर कि एक ही सीन में इन नवाबों की गलती ने अपने मॉम डैड को 4 बार गाइस बोल दिया। हमारे स्कूल में टीचर अगर हमको गाइस बोल दे तो लौंडे पगला जाते हैं, और ये अपने मॉम डैड को एक ही सीन में 4 बार गाइस बोल रहे हैं। और ये मिडिल क्लास बॉय का रोल कर रहा है इस मूवी के अंदर। फिर से याद दिला देता हूँ, भले ही मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, लेकिन भाई के शौक अमीरों वाले हैं। हाँ, वो तो दिखता है पूरी मूवी में। अब भाई लोग, जो सीन 15 नंबर पर मैंने रखा है वो काफी ज्यादा फनी है, जो कि चल यहाँ पर सीरियस सीन ही रहा है, लेकिन फिर भी सुनो। ये संस्कारी लौंडा यानी कि ये नवाब साहब अपनी मॉम से ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। और अब अगर कोई पति के सामने उसकी पत्नी से ऊंची आवाज में बात कर रहा हो तो एक पति का क्या धर्म है? टाइम अप बोलना। My own
हाँ, ये भाई साहब आते हैं अपने बेटे को देखते हैं कि अच्छा ये चिल्ला रहा है टाइम अप टाइम अप, क्या रेसलिंग मैच चल रहा है क्या, देना एक उल्टे हाथ की घुमा के। हमारे वाले तो ऐसा ही करते हैं। अब नंबर 16 पर है एक सीन जहाँ पर कि वो पहली बार अप्रोच करने के लिए जा रही होती है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा क्या, 25,000 देगी मैं हफ्ते का। हाँ, तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए कहाँ पर आना है, इसके लिए पिया एक नोट लिखती है जो कि यहाँ पर अर्जुन को मिलता है, लेकिन वो फेंक देता है। तो पीछे से आके एक कोनी मारती है वो उसको, और ऐसे एकदम ये रिदम में चिल्ला रहा है। ऐसे कौन चिल्लाता है इतना रिदम में? मतलब इब्राहिम भाई, जरूरी नहीं है कि चिल्लाने में आ से शुरू कर ई पे ही खत्म करना है। थोड़ा बहुत मूवी के अंदर भी नॉर्मल लोगों की तरह चिल्ला सकते हो तुम, अच्छा रहेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग थक चुका है, मेरे शरीर की पूरी शक्ति सोख ली गई है इस मूवी के द्वारा। लेकिन अभी भी 4 सीन बचे हैं एक्सप्लेन करने को, जिसका कि मुझे बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन फिर भी इसका रिस्क मैं नहीं उठाने वाला, इसलिए तुम पर ही छोड़ता हूँ। जाओ तुम ही बताओ, मैंने जो बताया उन सारे सीन्स को छोड़कर ऐसे कौन से मूवी के अंदर के 4 सीन्स है जो कि तुम्हें देखने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगे। अब मुझे पता है कि 4 नहीं 40 बताओगे तुम कमेंट सेक्शन में, तो बताओ, हम भी आ रहे हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर आने के लिए अभी यहाँ से जाना पड़ेगा और माथा दुख रहा है मेरा। काय को बनाते तुम ऐसी मूवीज? नहीं बनाओ और बनाओ, जब तक ये प्राण इस शरीर को ना छोड़ दे तब तक बनाओ। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।